और चलिए, सीएम के हिमाचल दौरे का तीसरा दिन आज है। सीएम भूपेश बघेल के हिमाचल में प्रचार अभियान जारी है। सीएम आज शिमला और उससे लगे क्षेत्रों में करेंगे चुनाव प्रचार। चुनावी कार्यक्रमों और बैठकों में होंगे शामिल। हिमाचल चुनाव में सीएम हैं सीनियर ऑब्जर्वर, साथ ही स्टार प्रचारक भी हैं सीएम भूपेश बघेल। तो सीएम के हिमाचल दौरे का आज तीसरा दिन है। चुनावी कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपको बता दें कि सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर वे हिमाचल में हैं और स्टार प्रचारक के रूप में भी सीएम भूपेश बघेल लगातार कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मॉडल को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान क्या कुछ कामकाज किए गए हैं, क्या योजनाएं लाई गई हैं, और उसके आधार पर वे तमाम बखान कांग्रेस के पक्ष में कर रहे हैं। रायपुर से खबर, भाजपा महिला मोर्चा की स्कूटी रैली आज होने वाली है। दोपहर 3 बजे महिला मोर्चा निकालेगी स्कूटी रैली, जहां भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर से निकाली जाएगी रैली। महतारी हुंकार रैली को लेकर महिला मोर्चा निकालेगी स्कूटी रैली। स्कूटी रैली में महिला मोर्चा के पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो बड़ी खबर रायपुर से है, भाजपा महिला मोर्चा की स्कूटी रैली आज होने वाली है। दोपहर 3 बजे महिला मोर्चा निकालेगी स्कूटी रैली। भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर से निकाली जाएगी रैली। महतारी हुंकार रैली को लेकर महिला मोर्चा निकालेगी स्कूटी रैली। स्कूटी रैली में महिला मोर्चा के पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। वो खबर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। नामीबिया से लाई गए 8 चीतों में से 2 चीतों को कुनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। बड़े बाड़े में चीते अब बेखौफ होकर रफ्तार भर सकेंगे और अपना शिकार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुशी जताई है। पीएम ने ट्वीट कर कहा, जरूरी क्वारंटीन के बाद चीतों को छोड़ा गया है। सभी चीते स्वस्थ, सक्रिय और अच्छे हैं। जल्द ही बाकी चीतों को भी छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चीता रिलोकेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें कल हम लोगों ने 2 चीतों को क्वारंटाइन एनक्लोजर से बड़े एनक्लोजर्स में शिफ्ट किया है, जहां उनको लाइव फीड की व्यवस्था रहेगी। और इन क्षेत्रों में यदि वो अडेप्ट कर जाते हैं और अपने हिसाब से जो प्रोटोकॉल के हिसाब से शिकार कर पाते हैं, तो उनको फिर कुछ दिनों के पश्चात बड़े जंगलों में, खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। धान का कटोरे में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। जहां छत्तीसगढ़ में इस बार रिकॉर्ड धान खरीदी की तैयारी है। चुनावी सीजन है, इसलिए किसानों की समस्या का ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस सरकार ही नहीं, बल्कि बीजेपी की भी पूरी नजर धान खरीदी पर है। सरकार चाहती है कि किसानों को धान बेचने में कोई समस्या ना हो, और बीजेपी की नजर किसानों की समस्याओं पर है, ताकि सरकार को घेरा जा सके। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में धान और किसान राजनीति के प्रमुख केंद्र बिंदु माने जाते हैं। धान खरीदी शुरू हो गई है और जिसे लेकर के अब राजनीति भी तेज हो गई है। दरअसल चाहे पार्टी कोई भी हो, दोनों किसान हितैषी अपने आप को बताते हैं। वैसे तो हर साल इस मौसम में धान की खरीदी होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी चुनावी सीजन में हो रही है, लिहाजा इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बात करें धान खरीदी के आंकड़ों की, तो इस बार 25,72,000 किसानों ने अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। पिछली साल के मुकाबले 61,000 ज्यादा किसान रजिस्टर्ड किए गए हैं। इस बार खेती का रकबा भी बढ़कर 30 लाख हेक्टेयर हो गया है, लिहाजा धान की खरीदी भी पिछले सीजन की तुलना में ज्यादा होगी। पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था, लिहाजा रिकॉर्ड धान खरीदी के टारगेट के बावजूद बीजेपी ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी की मांग है कि सरकार प्रति एकड़ सिर्फ 15 क्विंटल की बजाय 20 क्विंटल धान की खरीदी करे। धान खरीदी, दिवाली के धान कटने का काम अब शुरू हो रहा है। कुछ धान दिवाली के बाद कटे हैं, नमी है। ये तथाकथित किसानों की जो सरकार है, तथाकथित, मैं तो किसानों की शोषक सरकार मानता हूं। ये नमी के प्रतिशत को बढ़ाए ना, जो हमने मांग की है 20% तक की नमी आपको लेनी होगी, तो उसके फोटोकॉपी प्रवक्ता जो हैं, जितने उनके प्रवक्ता है मुख्यमंत्री जी के पीछे खड़े रहते हैं और मुख्यमंत्री जी सुन लेते हैं, फिर आपको बयान देते हैं। तो ये फोटोकॉपी प्रवक्ता जो हैं कांग्रेस के, जो लोग भी हैं, वो कभी भी किसानों के मुद्दे पर या हम जो विषय उठाएंगे उस मुद्दे पर बात नहीं करते। उधर बीजेपी की मांग और आरोपों पर कांग्रेस कान नहीं दे रही। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि बीजेपी बिना मुंह की बात करती है।
तो बीजेपी को तो बोलने के लिए कोई मुंह ही नहीं है, बिना मुंह का बात करते हैं हम लोग। इन लोग का सरकार था तो कभी 70 लाख से ऊपर नहीं गए। आज हम 98 लाख मीट्रिक टन और इन साल 1,10,000 मीट्रिक टन, तो ये कहाँ तुलना में है लोग बात कर रहे हैं। लोगों को जब मौका मिला था काम करने के, लोग किए नहीं। क्या जब सांप निकल गया तो उसके रस्सी में लाठी पीटने से कुछ थोड़ा ना होता है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है तो यहाँ के किसानों का वोट चुनावों में निर्णायक फैक्टर है। यही वजह है कि सरकार धान खरीदी से लेकर भुगतान तक पूरी प्रक्रिया में किसानों की सुविधा का ख्याल रख रही है, तो वहीं बीजेपी धान खरीदी के लिमिट बढ़ाने के नाम पर सियासी रोटी सेक रही है। छत्तीसगढ़ में यदि सत्ता तक आपको पहुंचना है तो किसान को साधना ही पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ की राजनीति है वो कह रही है। और यही वजह है कि हर पार्टी, राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, किसान का हितैषी अपने आप को बताता है। चूँकि धान खरीदी अभी चल रहा है और छत्तीसगढ़ में 2497 से अधिक जो समितियां हैं वहाँ पर धान खरीदी हो रही है, तो ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे को जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि आखिर किसान का हितैषी कौन है। देखना ये होगा कि आने वाले 2023 के चुनाव में किसान किसे अपने नेता के रूप में चुनती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और अब भोपाल से बड़ी खबर है।